नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें कर्नाटक, केरल के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस पूरी पाइपलाइन की लंबाई करीब 450 किलोमीटर है, जिसमें कई जिलों को सीधे लाभ मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यहाँ संबोधन में कहा कि इस पाइपलाइन के जरिए दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। तोमर ने कहा कि बहुत से राज्यों के किसान और संगठन इन तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि बाकी किसान संगठनों से बातचीत करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, इसलिए 8 जनवरी को अगली मीटिंग रखी गई है। किसानों को दिल्ली की सरहदों पर डेरे डाले हुए 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया और अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच अगर किसी बात पर एक राय बनती है तो बस ये कि मीटिंग की अगली तारीख क्या होगी। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होते वे घर वापस नहीं जाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन कड़ाके की ठंड में भी जारी है। वे पिछले कई दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर इन कानूनों के खिलाफ धरने पर डटे हुए हैं। इस बीच दिल्ली में हो रही बारिश ने किसानों के सामने और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसान अपने अपने तंबुओं में कैद हो गए हैं। वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। हालांकि बारिश के बाद भी किसानों का मनोबल कम नहीं हुआ है, वे अभी भी डटे हुए हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। अब इस मामले की जांच में ईडी की नजर शिवसेना के एक पूर्व सांसद पर है। सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए का फंड सीधे नेताओं को ट्रांसफर किया गया था। अब ईडी के अधिकारियों को इस ट्रांसफर की जानकारी मिली है, जिसके बाद जांच तेज हो गई है। वायरस के मद्देनजर इस बार पठन पाठन में विद्यार्थियों को कई परेशानियां हुई हैं। इसके बावजूद सत्र में विलंब न हो, इसके मद्देनजर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2021 को होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर तिथि घोषित कर दी गई है। 9 मार्च से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी, जो कि 26 मार्च तक चलेंगी। भारतीय वायुसेना की ताकत से चीनी एयरफोर्स दहशत में है। सूत्रों की माने तो ऐसा भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल आने के बाद हुआ है। राफेल की मार से बचने के लिए चीन अब नए तरीके के हैंगर बना रहा है, हवाई पट्टियों को अपडेट कर रहा है। इस काम के लिए चीन पाकिस्तान की मदद भी ले रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक से भी सबक लेते हुए चीन कई तरह के बदलाव कर रहा है। दिल्ली में वायरस से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। दिल्ली में वायरस संक्रमण के केवल 384 नए मामले सामने आए, जो कि 7 महीने में अधिक समय में भी सबसे कम है। इसके अलावा 12 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण की दर 0.76% रही। दिल्ली में 10,597 मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए पहले फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। यह पहले ही तय हो चुका है। वहीं दूसरे फेज में ऐसे लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो 50 से भी ज्यादा उम्र के हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। लेकिन अब आम लोगों को वैक्सीन कब लगाई जाएगी, इसका भी प्लान तैयार हो चुका है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि जैसे ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास इतना स्टॉक आ जाएगा कि आम लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, तो इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से 1000 वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से डील पूरी होने के बाद इन्हें देश के अलग अलग 31 मेन हब में रखा जाएगा। ये हब देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं। इसके बाद इन वैक्सीन को यहां से देश के 28,000 वैक्सीनेशन पॉइंट पर भेजा जाएगा। ये पॉइंट अलग अलग राज्यों में है। कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर वैक्सीनेशन पॉइंट की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।